नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में रफ्तार के साथ शुरुआत हुई। 70,000 का आंकड़ा सेंसेक्स ने आज पार किया। 20,980 21,000 के जोन्स के करीब आज इंडिसेस अभी कामकाज कर रहा है। 21,000 के ऊपर इंट्राडे में गया था और सेंसेक्स लेकर आएगी। वहां पर आज की हाईलाइट था 70,000 का नंबर सेंसेक्स ने आज पार किया और अभी हालांकि उससे थोड़ा सा नीचे कामकाज करता हुआ एक बार डिप मारा और लाल निशान में भी गया। निफ्टी बैंक जो बढ़िया तेजी थी फर्स्ट हाफ में, थोड़ी सी फिजल आउट होकर फ्लैटिश टोन पे भी कामकाज कर रहा है। एंड लाइकवाइज मिड कैप स्मॉल कैप भी आपको इसी तरह से ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। जो फर्स्ट हाफ की तेजी थी थोड़ी सी कम होकर अभी भी 1/4% की बढ़त के साथ मिड कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी मोर लेस इसी तरह की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स खरीदारी में है, करीब करीब 1888 शेयर तेजी में है और 1100 शेयरों में बिकवाली है। यानी कि एडवांसेस में एक के सामने दो शेयर, जो कि हर गिरने वाले शेयर के सामने दो शेयर तेजी में कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। की कंट्रीब्यूटर के तौर पे आज आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट और कोटक महिंद्रा बैंक के कुछ ऐसे नाम हैं जो कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नेगेटिवली न्यूज़ फ्लोज के बीच में डॉक्टर रेड्डीज 8 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल और एचडीएफसी बैंक लगातार तेजी के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। आज हम बातचीत करेंगे इस 3 हफ्ते के जो विजेता हैं उनसे। हमारे साथ प्रशांत सावंत मौजूद रहेंगे, अमोल अठावले होंगे और स्वाति हुटकर होगी जो कि पिछले 3 हफ्ते के विनर्स रहे हैं और उनसे ही हम बातचीत करेंगे। ये 3 वीक का रिटर्न, प्रशांत का रिटर्न करीब 23.5% है, अमोल का रिटर्न करीब 23.5% अमोल का भी रिटर्न है और स्वाति का रिटर्न रफली 6-7% के आसपास का यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो ये 3 जो खिलाड़ी हैं 3 हफ्ते के, वो आपको माफ़ी, अमोल का रिटर्न 7.5% है और स्वाति का रिटर्न 23.5% के आसपास है। तो ये 3 हफ्ते के खिलाड़ी जिनसे हम इस हफ्ते बातचीत करेंगे और देखते हैं कि इस हफ्ते कौन विनर होता है, इनसे हम चर्चा भी करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। आप तीनों को नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स पे एक टेक मैं चाहूँगा आप लोगों का, जिसमें प्रशांत शुरुआत में आपसे करूँगा। आज 21,000 का नंबर तो निफ्टी ने छुआ, 70,000 सेंसेक्स ने छुआ और ट्रेड भी उसी के आसपास कर रहा है। स्ट्रेंथ तो बरकरार है, थोड़ा बहुत माइल्ड प्रॉफिट टेकिंग बीच बीच में आती रहती है। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? जी सुमित जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। यहाँ पे अगर मैं निफ्टी फ्यूचर्स को देखूं तो हम करीबन 21,070-75 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ, एक जो डिप एक्सपेक्टेड थी वो आ चुकी है इंट्राडे में। ओवरऑल मुझे लग रहा है पैटर्न बहुत स्ट्रांग है। आप कंफर्टेबली स्टॉप लॉस 21,940, 21,940 पोजिशनली बन के बने रहिए और मुझे लग रहा है कि हमें 21,200, 21,250 तक के लेवल दिख सकते हैं। तो निफ्टी पे डेफिनेटली पॉजिटिव मेरा रुझान रहेगा। और जहां तक बैंक निफ्टी की बात है तो इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स थोड़े से आज कंसोलिडेट कर रहे हैं, इसलिए अभी तक वो मूव पिकअप नहीं हुआ है। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है फ्यूचर्स के लिए जो एक मोमेंटम का लेवल है वो 47,500 का है, हम उसी के इर्द गिर्द है। तो 47,200 आपका एक मेजर सपोर्ट होगा और यहाँ से जो अपसाइड होगी वो 47,800 तक कैप्ट होगी। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक रेंज बाउंड सेशन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में, बट दोनों ही इंडाइसेस में बाय ऑन डिप्स की रणनीति होगी। बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पर प्रशांत जी फॉलो करेंगे दोनों ही इंडिसेस को लेकर, जहाँ पर स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल से आते हुए दिखाई पड़ रही है। स्वाति, आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? क्योंकि बाजारों में मिड कैप स्मॉल कैप में स्ट्रेंथ बरकरार है। इनफैक्ट बढ़िया तेजी के बावजूद भी स्मॉल कैप इंडेक्स 1% के आसपास की तेजी दिखा रहा है और आज भी बाजार की प्रॉफिट टेकिंग के बावजूद भी वो बढ़िया तेजी में ट्रेड कर रहा है। सो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? मार्केट्स का डेफिनेटली सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है। जिस हिसाब से ये 20,600 के लेवल्स होल्ड कर रही है, मोमेंटम पॉजिटिव में है, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर अच्छा है। ऐसे मार्केट्स में हम लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग डिनाई नहीं कर सकते ऑन हाई साइड, बिकॉज एट द स्ट्रेच हम लोग ने काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग रैली देखी है निफ्टी में 21,000 साइकोलॉजिकल मार्क तक। तो मुझे लगता है ये बाय ऑन डीप्स मार्केट रहेगा अगर हम लोग इंडाइसेस कंसिडर करते हैं। बट डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक में काफी अच्छी मोमेंटम रैली अभी भी कैच होते हुए नजर आ रही है। आपने जैसे पॉइंटेड आउट मिड कैप्स में काफी अच्छी मोमेंटम रैली है। तो मैं कहूंगी कि निफ्टी जब तक 20,600 के लेवल्स इंटैक्ट है तब तक व्यू पॉजिटिव है। एंड जैसे ही वापस से 21,000 के ऊपर क्लोजिंग रखती है तो 21,400 एंड 21,600 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं। तो मेरा व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है। स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए मार्केट में, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ खेलना चाहिए, मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी। तो आप रहेंगे तो लॉन्ग ही, लेकिन स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा मार्केट्स को लेकर। निफ्टी बैंक दोनों ही केसेस में यही राय स्वाति आपको दे भी रहे हैं। अमोल, आप भी सेम ही स्टांस रखते हो लॉन्ग साइड का, बाय ऑन डिप्स का, या कोई चेंज है आपके स्टांस में?
जी, सुमित जी नमस्ते। जैसे कि प्रशांत जी और स्वाति जी ने कहा, काफ़ी सिमिलर है मेरा भी व्यू उसमें। मार्केट एक रैली के बाद पॉज़ लिया है, टेम्पररी पॉज़ लग रहा है, कहीं भी रिवर्सल नहीं लग रहा है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो अच्छा है। तो थोड़ा-सा करेक्शन आएगा जो हेल्दी रहेगा। सो बाय ऑन डिप्स वाला ही टेक्सचर है, तो उसी के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। तो बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर तीनों ही जानकार मान के चल रहे हैं और उसी हिसाब से ही आप यहाँ पे कॉल्स रखिएगा। चलिए अब सवाल अब शुरुआत कर लेता हूँ मैं तीनों कॉल्स को लेकर भी। शुरुआत करते हैं प्रशांत के साथ। प्रशांत, आपकी तरफ से पहली कॉल। जी सुमित जी, मुझे ओवरऑल जो मुझे लग रहा है कि स्ट्रेंथ है वो फर्टिलाइजर सेक्टर में है। मैं फैक्ट के साथ जाऊंगा, मेरा फर्स्ट पिक फैक्ट होगा और जो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा होगा 740 740। मैं यहाँ पे पोजिशनली करीबन 880 तक के टारगेट देख रहा हूँ, तो 880 का टारगेट और 740 का स्टॉप लॉस। 880 का टारगेट और 740 का स्टॉप लॉस साथ आप लॉन्ग जा सकते हैं फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवनकोर यानी फैक्ट के अंदर 3% की तेजी के साथ अभी ये कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। 880 आपके लिए पहला टारगेट रहेगा। स्वाति, आपकी तरफ से पहली कॉल। यस, मेरा पहला बाय कॉल है जो कि एक BLS इंटरनेशनल कंज्यूमर्स पे है। एक पर्टिकुलर काउंटर 293-94 के रेंज में चल रहा है। अगर आप इसका फॉर्मेशन देखोगे तो काफी दिनों के भी ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। ओपन एंड लो ऑलमोस्ट सेम है, तो जब भी ऐसे कैंडल्स दिखते हैं तो काफी हमें एक अच्छी स्पॉट मोमेंटम रैली इसमें ऑन इंट्राडे बेसिस भी देखने मिलती है। तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा BLS। मुझे लगता है अपसाइड में एटलीस्ट हमें 325 to 330 के लेवल्स देखने मिलेंगे। स्टॉप लॉस रखिएगा 280 का। 180 का स्टॉप लेकर आप लॉन्ग जा सकते हैं BLS इंटरनेशनल सर्विसेज में। 4% ऊपर ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैं श्योर नहीं हूँ कि ये NSE 500 का हिस्सा है या नहीं, लेकिन फिर भी 325 रुपये के टारगेट्स के लिए आप BLS इंटरनेशनल को लॉन्ग जा सकते हैं। अमोल, आपकी तरफ से पहली कॉल। जी, मुझे लुपिन अच्छा लग रहा है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 1241 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट लग रहा है 1325 तक का और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1211। एक करेक्शन के बाद स्टॉक अच्छे रिट्रेसमेंट लेवल पे है। आई थिंक यहाँ से एक टेक्निकल फ्रेश बाउंस बैक आ सकता है। तो लुपिन एक और नाम 1293-94 के जोन्स में कामकाज कर रहा है, बिल्कुल फ्लैट है और अगर आप लॉन्ग साइड पे जाना चाह रहे हैं तो ये एक नाम यहाँ पर आप जा सकते हैं। अमोल, आपकी तरफ से टारगेट और स्टॉप लॉस एक बार फिर से रिपीट कर दिए प्लीज़। टारगेट है उसका पोजिशनली 1325 और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1211। 1211। चलिए, तो 1325 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग, 1211 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। लुपिन दूसरा नाम रहेगा। आगे भी हम बातचीत करेंगे अपने तीनों जानकार से, लेकिन हमारे साथ अब एक और खास मेहमान मौजूद हैं। कॉर्पोरेट स्कैन में आज हम बातचीत करेंगे PSP प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट से। कंपनी को CMA से अहमदाबाद में साइंस गैलरी बनाने के लिए करीब 297 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। FY 23-24 में कंपनी को 1060 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं और कंपनी की ऑर्डर बुक और ग्रोथ प्लान पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CMD एंड CEO PS पटेल सर मौजूद हैं। पटेल सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो शुरुआत में इसी ऑर्डर के साथ ही करूँगा। 297 करोड़ रुपये का जो कंपनी को ऑर्डर मिला है, क्या ये डिटेल है इसकी, क्या ऑर्डर है, किस तरह के मार्जिन्स हैं, कब तक आप इसे कंप्लीट होता हुआ देख रहे हो? सर, ये जो ऑर्डर हमको मिला है, एक्चुअली वो ऑर्डर मिला नहीं है, वी हैव स्टैंड लोएस्ट इन दैट। एक बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर का ऑर्डर हमने 100 करोड़ डिक्लेयर किया था। दैट वाज द ऑर्डर व्हिच वी हैव रिसीव्ड एंड द ऑर्डर व्हिच यू आर मेंशनिंग टुडे इज वी हैव स्टूड लोएस्ट एंड देयर आर 3 orders on which we have stood lowest. One is Dharuvi Package 2. One is this Human and Biological Research Center Gallery at Science City Ahmedabad, that is what you mentioned is 297। और एक साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट है जो 409 करोड़ के टोटल मिला के 1060 करोड़ के लोएस्ट ऑर्डर वी हैव डिक्लेयर्ड। और जो प्रोजेक्ट आप बात कर रहे थे, एक साइंस सिटी म्यूजियम जो बन, साइंस सिटी हमारा अहमदाबाद का एरिया है जहाँ पे सारे म्यूजियम की एक डेवलपमेंट हो रही है, उसमें ये तीसरा म्यूजियम बनाने हम जा रहे हैं। पटेल सर, कंपनी इस ऑर्डर के बाद अभी कंपनी की एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक किस तरह की है और जो ऑर्डर्स आप मेंशन कर रहे हो, क्या ये रेगुलर मार्जिन्स पे ही कंपनी के कामकाज हैं या कुछ मार्जिन से बदलाव भी है? नहीं सर, मार्जिन्स हमारा स्टैंडर्ड रेशियो जो रहता है उसी के साथ हम मेंटेन करेंगे, उसी टाइप पे हमारा बिडिंग क्राइटेरिया रहता है। और अब फिलहाल भी अगर ये तीनों ऑर्डर हमको तीनों लोएस्ट हमको ऑर्डर मिल जाते हैं तो वी विल रीच टू मोर देन 2000 करोड़। और इस साल का हमने प्रोजेक्शन दिया है बियॉन्ड 3000 करोड़। अभी भी मेरे पास बीड पाइपलाइन इज मोर देन 9000 करोड़, तो प्रोबेबली विल रीच मोर देन 3000 करोड़ इन दिस ईयर। और इस क्वार्टर में सर ऑर्डर्स कितने के अब तक आ चुके हैं? क्योंकि लास्ट क्वार्टर के जो नंबर्स मैं देख रहा था उसमें कंपनियों करीब 175 और फिर बाद में 934 करोड़ रुपए जो एक्सक्लूडिंग GST ऑर्डर्स आए थे। तो अभी किस तरह की सिचुएशन है?
अभी जो सिचुएशन मैंने बताया कि लास्ट इस क्वार्टर के बाद जो सेकंड क्वार्टर के बाद जो हमको एक ही ऑर्डर जो मिला है वो बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर का था, और बाकी ये 3 ऑर्डर हम लोग वेट कर रहे हैं कि इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्डर, बिकॉज अभी तो वो लोएस्ट ही डिक्लेयर हुआ है। सो प्रोबेबली बाय एंड ऑफ दिस मंथ या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी ये तीनों मिल जाते हैं तो देन अगेन हमारा ऑर्डर बुक 1060 करोड़ बढ़ जाता है। ओके पटेल सर, एक चीज़ और, आपने ऑर्डर बुक तो मेंशन किया करीब करीब 5,500 करोड़ मोटा मोटा मान लेता हूँ, लेकिन अगर इसका कुछ आप डाइवर्सिफिकेशन दे सकते हैं, किस तरह का मेजर चंक कंपनी के पास है और कहाँ से नए ऑर्डर्स कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है? सर ये जो 3 ऑर्डर है, दे आर 3 मेजर प्रोजेक्ट्स विच आर इन गुजरात ओनली। ये गुजरात के सारे ऑर्डर है और सारे ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट है। ओके और बाकी के जो हम लोग बिड पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, तो अभी हम लोग आरएलडीए का जो दिल्ली का रेलवे स्टेशन 4,700 के बीच में हम लोग बिड कर रहे हैं। एक ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्टैच्यू ऑफ मन्नस है, वहाँ का एक म्यूजियम है जो मोर देन 1,000 करोड़ है। दूसरा एक प्रोजेक्ट आ रहा है रेल विकास निगम लिमिटेड का बड़ौदा, गति शक्ति यूनिवर्सिटी कहा जाता है, तो 775 करोड़ का है। एक डेयरी प्रोजेक्ट राजकोट में आ रहा है जो 400 करोड़ का है, और दूसरे ऐसे 300 से 350 करोड़ के आसपास मिला के प्रोजेक्ट 5-6 प्रोजेक्ट और है जो हम बिड कर रहे हैं। तो टोटल बिड पाइपलाइन गिनने जाओ तो 5,000 करोड़ है। अगर उसमें से दिल्ली का खाली प्रोजेक्ट निकाल ऐड कर देते तो फिर 9,000 करोड़ हो जाता है। तो बिड पाइपलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर गोइंग स्ट्रेटेजिकली, और हमको भी 3,000 ऊपर का ही प्रोजेक्शन दिया हुआ है, विच वी विल बी इजीली पहुंच जाएंगे। ओके तो पटेल सर, एक चीज़ और, 80% प्लस रेवेन्यूज़ जो हैं वो गुजरात से आते हैं, बाकी आपने यूपी में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए हैं, अब आपने इंदौर की बात भी की है, दिल्ली की बात भी की है। सो मान के चलें कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट हाफ तक ये जो पाए है थोड़ा चेंज होगा, गुजरात का रेवेन्यू थोड़ा कम होगा और बाकी एरियाज़ के रेवेन्यू ऐड हो जाएंगे इसमें? सर स्ट्रेटेजिकली ऐसा कुछ होता नहीं, इट इज ऑलवेज अबाउट द अपॉर्चुनिटी। हमको कैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है, कैसे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, कौन से लेवल का बिडिंग हो रहा है, कौन पार्टी क्वालिफाई हो रही है, इसके पर ही ज्यादा हमारा फोकस रहा है। बाकी गुजरात के बाद जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है हम लोग बिड भी करते हैं, वी आर कीन ऑल्सो। ऐसा भी नहीं है कि इट इज एरिया बेस्ड, बट अभी गुजरात की बात करें तो गुजरात स्ट्रेटेजिकली काफी प्रोजेक्ट लेके टूरिज्म में भी आ रही है। स्पोर्ट्स जैसे अभी ओलंपिक्स डिक्लेयर हुआ है तो स्पोर्ट्स के रिलेटेड भी काफी प्रोजेक्ट आएंगे। म्यूजियम रिलेटेड भी प्रोजेक्ट, जैसे मैंने अभी कहा कि म्यूजियम, साइंस सिटी म्यूजियम के सारे प्रोजेक्ट नए बन रहे हैं। सो अभी पैकेज 3 जो पैकेज 2 धरोई डैम का आया है उसमें हम लोएस्ट है, वो हमको ऑर्डर मिलना चाहिए, और तीसरा पैकेज भी आ रहा है। सो इट मे बी बोथ वे कि जैसे जहाँ भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, अच्छे मार्जिन होगी, अच्छी कंपटीशन होगी, वहीं हम बीट करेंगे। ओके चलिए पटेल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव था वरना आपसे और बात करते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम डिटेल्स पर, कंपनी के ऑर्डर एग्जीक्यूशन ऑर्डर्स पर। लौटते हैं अब वापस तीनों खिलाड़ियों के पास और एक एक करके तीनों से और कॉल्स लेते हैं। प्रशांत, आपकी तरफ से दूसरी कॉल? थर्ड कॉल रेडी है। थर्ड कॉल मेरा होगा बीच में गार्डन रिच शिपयार्ड GRSC 841 सेकंड मिस कर गए बीच में, पहले तो सेकंड कॉल आएगी फिर थर्ड आएगी, तो पहले सेकंड कॉल क्या है आपकी? जी आई एम सॉरी सुमित जी, मेरी सेकंड कॉल होगी रेलटेल। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत अच्छा पैटर्न और एक अच्छी डिप आई है स्ट्रॉन्ग मूव के बाद। तो यहाँ पे मैं 265 का स्टॉप लॉस, 265 का स्टॉप लॉस रखूंगा, और जो मेरा टारगेट होगा वो होगा करीबन 360 से लेके 370 तक। 360 370 के टारगेट्स के लिए रेलटेल 265 एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करेंगे। इसके अलावा अमोल, आपकी तरफ से दूसरी कॉल? जी मुझे कैस्ट्रॉल अच्छा लग रहा है, एट करंट लेवल 141 के आसपास चल रहा है, बट पोजिशनली है 151 तक जा सकता है, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 137.50। कंसोलिडेशन में स्टॉक टाइम लेगा थोड़ा सा, बट ओवरऑल टेक्सचर बता रहा है कि एक प्रॉमिसिंग रिवर्सल इसमें जो आया है वो कंटिन्यू रह सकता है। 151 रुपये के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं, 137.50 का स्टॉप लॉस रखें। लार्ज अंडर परफॉर्मर है इस पूरी तेज़ी में भी, लेकिन अगर परफॉर्म करता है तो 151 तक की चाल यहाँ पे देखने को मिल सकती है। स्वाति, आपकी तरफ से दूसरा नाम? दूसरा कॉल मेरा PPL फार्मा पे है। ये पर्टिकुलर काउंटर 129.70 के रेंज में चल रहा है। आज उसने काफी साइडवेज कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट दिया है जो कि 130 के रेंज में था। आई बिलीव इसमें डाउनसाइड सपोर्ट हम लोग ने काफी अच्छा देखा है 123-124 रेंज में, तो एक 123 का स्टॉप लॉस रखिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 145 लेवल्स। 145 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं, 123 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं पिरामल फार्मा में। केपेक्स की बातचीत भी रिसेंटली कुछ आते हुए दिखाई पड़ी थी मैनेजमेंट की तरफ से।
प्रशांत, अब आता है तीसरा नाम, बताइए। जी सुमित जी, मेरा जो थर्ड पिक होगा वो होगा GRAC गार्डन रिच, और यहाँ पे जो करंट प्राइस है करीबन 843 है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 810 810। मैं जो टारगेट देख रहा हूँ पोजिशनली वो होगा 950 950 के इर्द। प्रशांत, सारी सब PSUs, ऐसा क्यों? जी ओवरऑल सुमित जी मोमेंटम काफी स्ट्रांग लग रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छी मूव आ सकती है। तो गार्डन रीच 950 के टारगेट्स के लिए, इससे पहले रेलटेल और जो GNF फैक्ट है, यहाँ पर भी खरीदारी चलने की राय प्रशांत आपको दे रहे थे। अमोल, आपकी तरफ से तीसरा नाम। आई थिंक मुझे मुथूट फाइनेंस अच्छा लग रहा है, 1430 के आसपास चल रहा है। ये भी पोजिशनली है, थोड़ा सा टाइम ले सकता है, बट 1530 तक ये इसका रैली हो सकता है आगे जाके भी, और 1396 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। एक रैली के बाद कंसोलिडेशन है, आई थिंक ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन दिख रहा है, और यहाँ से एक फ्रेश अप ट्रेंड आने के चांसेस पूरे हैं। तो मुथूट फाइनेंस 1530 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे और करीब करीब 1396 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ये तीसरी कॉल जो है ये अमूल की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी है। स्वाति, आपकी तरफ से तीसरी कॉल। यस, तीसरी भी मेरी बाय कॉल है, जो कि है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे, IEX पे 154 पे रेट पे चल रहा है। लास्ट 2022 से हम लोग ने देखा था काफी करेक्शन ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में देखा था, 300 से लेके ऑलमोस्ट 150 140 तक हम लोग ने मूव। अभी ये वीकली अगर मंथली चार्ट देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है। नीचे में काफी क्लस्टर सपोर्ट्स उसने 120 125 के रेंज में बिठा चुका है, और तो मुझे लगता है इसमें काफी अच्छी स्पर्ट रैली या पुल बैक रैली हमें नजर आ सकती है, मिनिमम एटलीस्ट 170 के लेवल्स तक। तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा 148 का फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 170। 148 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, 170 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। तीन कॉल्स तीनों खिलाड़ियों की तरफ से हो चुकी है। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और तीनों खिलाड़ियों का पोर्टफोलियो रैप करते हैं और देखते हैं किस तरह के रिटर्न्स वहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। स्टूडेंट ब्रेक के उस पर खिलाड़ी नंबर 1 और तीनों खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो के ऊपर नजर डाल लेते हैं, कौन कौन सी कॉल्स हैं वो देख लेते हैं। तो शुरुआत करता हूँ पहले प्रशांत जी के पोर्टफोलियो के साथ, जहाँ पर फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावेनकोर उनकी तरफ से आया है 880 रुपये के टारगेट्स के लिए। रेलटेल को उन्होंने चुना है 360 रुपये के टारगेट्स के लिए, और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स को 950 के टारगेट्स के लिए 810 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन वाइज फैक्ट फ्लैट टू पॉजिटिव, रेलटेल 1.5% पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स करीब 0.5% का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अमोल का पोर्टफोलियो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा, जहाँ पर लुपिन उन्होंने ऐड किया 1325 के टारगेट्स के लिए, कैस्ट्रॉल 150 रुपये के टारगेट्स के लिए, और मुथूट फाइनेंस 1530 के टारगेट्स के लिए 1396 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। और जो कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से फ्लैट टू पॉजिटिव है लुपिन, कैस्ट्रॉल 0.5% और मुथूट फाइनेंस करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे सो फार कंट्रीब्यूट कर रहा है। स्वाति ये पोर्टफोलियो में BLS इंटरनेशनल को उन्होंने चुना है, जहाँ पर 325 के टारगेट्स के लिए, पिरामल फार्मा 145 के टारगेट्स के लिए, और IEX 170 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर लॉन्ग जाने की सलाह उनकी तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। और जो कंट्रीब्यूशन है उसमें BLS फ्लैट टू नेगेटिव, पिरामल फार्मा 0.5% ऊपर, और IEX फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर सो फार कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। एक बार तीनों खिलाड़ियों का जो रिटर्न है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। 0.5% स्वाति, अमोल 0.5% और प्रशांत करीब 1.5% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ सो फार कामकाज कर रहे हैं। तो हफ्ते का पहला दिन है, अभी पहली कॉल्स हैं, लेट्स सी आगे कैसे कामकाज होता हो दिखाई पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका भी, स्वाति आपका भी, और अमोल आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए और बाजार पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार कमोडिटीज मार्केट के अपडेट। नमस्कार।